नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने मेरे से पहले भी एनालिसिस कराया था और मैंने इनसे ये कहा था कि मैं कराऊं, मैं आप मेरे से करा सकते हो क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं कम से कम 1 से डेढ़ साल मैं हमेशा ज़रूर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि सर आप दोबारा मैं कराना चाहता हूँ। मैंने कहा बैक साइड का नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो क्या फ़ायदा, मैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का बताऊंगा। लेकिन अब क्या होता है, आदमी भूल जाता है। लेकिन मैंने हाथ पढ़ा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इस हाथ में, तो मैंने इनका बैक से भी बता दिया। लेकिन पिछले एनालिसिस में मैंने हर एक साल का नहीं बताया था। जैसे आपको पता है कि मैं एडवांस पामिस्ट्री जो होती है उसके अंदर मैं हर एक साल का बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी और आए। पास्ट जो है वो 100% मैच हो और फ्यूचर जो है वो भी 100% मैच हो। इसके लिए मैंने अपना, जैसे मेरे शुरू के वीडियोस थे उसमें मैं नहीं बताता था, मैं माउंट्स बताता था, सारी चीज़ें बताता था, बीच बीच में एक आध चीज़ थोड़ी सी डाल देता था, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। लेकिन फिर बाद में एडवांस पामिस्ट्री को मैं और ज़्यादा लाने लग गया। तो इनका क्वेश्चन ये है कि ये विदेश में हैं, एक इनकी वाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि क्या वो मेरे पास आएगी, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी कोई प्रॉपर्टी हो, वो आगे कितना कमा पाएंगे, आगे की लाइफ में कितना सक्सेस लिखी है, वो पूछना चाहते हैं, कोई दूसरा बच्चा का योग है या नहीं है, और इसके अलावा जो है इंडिया में अपनी जॉब करेंगे या विदेश में कब तक करेंगे, वो सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, वो भी बताएंगे। यहाँ पर मैं इस एक रेखा के अंदर ना अपने आप में एक खासियत थी। इस रेखा में अपने आप में एक खासियत थी। मैं एक तो इसको देखा, मैंने कहा ये तो पढ़ाई करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब कोई रेखा लास्ट में हृदय रेखा के साथ टच हो जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जरूर लास्ट तक पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसी रेखा के साथ ये रेखा जो है ना मुझे टच होती हुई दिखाई दे रही थी, इन्हीं के साथ ये सारी फॉर्मेशंस है। मुझे मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया ऐसे हाथों को देखकर कि यार नहीं, इसका पास चलो, पास चलो, पास चलो। पहले इनकी 37 थी, मैंने 39 से देखना शुरू करा, 38 से। फिर मैंने कहा नहीं, पीछे भी, पीछे भी, पीछे भी। वो दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये जो समय है, ये जो समय है हमारा, ये समय जो होता है ये 22 साल का समय है। अब इस 22 साल के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ यव के निशान और टर्न की रेखा बनी है। ये देखो, ये 8 बना है, ये 8 बना हुआ है, और इधर यव का निशान है या नहीं है, यानी ये 8 ऐसे और एक यव का निशान। तो ये 22 साल की उम्र जो थी ना, यहाँ पर दिक्कत थी इनकी लाइफ में कि कोई कोर्स से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ये सारी रेखाएं जो है ना, ये जो बने हुए हैं ये स्टडी की रेखाएं हैं, ये स्टडी की रेखा। तो मैंने कहा 22 में कोई घर वालों ने कोई दिक्कत पैदा करी थी, या आप कुछ करना लेकिन कहीं जाना चाह रहे थे, कोई कोर्स से रिलेटेड था, ये वो रखा है 22 से 23 साल। अब जब कोई प्लेटफॉर्म बन जाता है ना, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म पर एक डॉट का निशान आया हुआ है, नहीं आया हुआ, प्लेटफॉर्म पे डॉट का निशान है, यहां पर अर्निंग होगी, लेकिन मैंने लिखा है अर्निंग के साथ साथ स्टडी की रेखा भी है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि इस जगह पर कोई ना कोई कमाई तो हो रही है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी चलेगी, क्योंकि मैं बोल चुका था ये सारी रेखाएं स्टडी से रिलेटेड है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, ये जो कंसर्न चल रहा है, ये सारा एरिया जो होता है ना, ये मंगल और शुक्र का एरिया परिवार से रिलेटेड होता है। याद रखना, परिवार से रिलेटेड होता है। अब विदेश की रेखाओं को मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब कोई भाग्य रेखा से कोई रेखा ऐसे करके निकलेगी ना, तो विदेश के संपर्क जरूर बनते हैं।
यानी ये फॉर्मूले याद रख लो कि अगर कोई रेखा इन रेखाओं के साथ टच होकर आगे कोई ट्रेंगल बनाकर आगे चल रही है और रेखा घूम रही है, तो इट मीन्स यहां एक चैनल बना हुआ है कि आप विदेश में पहुंचोगे। ठीक है, अभी ये तो बताऊंगा ये अफेयर है और वहां पर दिक्कत है। ठीक है, ये अफेयर है, ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये 24 साल पर कोई ना कोई किसी लड़की से बातचीत होगी, 25 में जो है यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे पकड़ते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि शायद आप मेरी इस आर्ट को, इस कला को आप आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो, आगे बढ़ाओ, नहीं तो फिर वो हृदय रेखा, माइंड लाइन और इन्हीं पर रहोगे। एक राहु रेखा है, दूसरी राहु रेखा है, फिर इलू इलू है, इन्हीं पर रहोगे। एक्चुअल क्या है वो नहीं पता लगेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं ये साइन देख रहा हूं, मैंने कहा यार ये तो विदेश के साइन है, इट मीन्स विदेश यहां पर ये जाएंगे, यानी ये विदेश से रिलेटेड रेखाएं यहां पर निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब मैं आगे कुछ बोलना चाहूंगा ताकि यहां पर आप सबको पता लगे कि ये साइन किसका है। ये है 27 और 28 का। ये 27वें साल पर क्यों दिक्कत आई यहां पर, मैंने कहा घर पर कोई दिक्कत है क्या, कोई बीमार पड़ा था, ये है फैमिली की प्रॉब्लम, नहीं कोई बीमार। मैंने कहा अफेयर, जरा बताना यहाँ पर कोई चीज़ चल रही थी या कुछ। जी, यहाँ कोई घर पे बात पता लगी थी। जी, अब यहाँ पर किसी ने मना करा था आपको जाने के लिए विदेश से, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं अपने आप में घूम कर जा रही थी, अपने आप में घूम में जा रही थी। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर ये रेखाएं क्या कहती हैं, ये है आपका समय, आपका समय है ये 28 साल और 29 साल। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है 28 साल पर, ये रेखा मैंने कहा विदेश से रिलेटेड है ये रेखा, ये समझ रहे हो। तो अब ये क्या हुआ, कंट्री चेंज होगी, पहली बात तो आप समझ रहे हो। अब मैंने यहां पर कहा कि यहां पर जॉब प्लस आपने कोई चेंज किया, आप विदेश से रिलेटेड है, आप स्टडी वहां पर कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको, ये वो रेखाएं यहां पर बन रही हैं। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये रेखा जो थी अपने आप में सीधी खड़ी रेखा है, इसके नीचे एक ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया गया है, और यहां पर भी एक ये वाला, ये देखो ये 30 साल की रेखा है, यहां एक छोटा सा ऐसे करके ये चीज बनाया। ये क्या होता है, ये रेखा शादी की रेखा होती है, ये रेखा शादी की रेखा है। इज इट राइट? राइट। अब यहां पर और क्या होना है 31 साल पर, अब ये क्यों आई ये रेखा, यहां से कट का निशान क्यों है, ये एक साइन जो बना हुआ है ये राहु के प्रभाव पर, ये क्यों है, इट मीन्स यहां मैंने लिखा 31 और 32 के करीब बच्चा, लेकिन वाइफ को या बच्चे को कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, या सिजेरियन होगा या कोई और कुछ होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस वाली रेखा पर ये क्रॉस लगा था शादी के बाद वाली रेखा पर, तभी मैं समझ गया था ये बच्चे से रिलेटेड चीजें यहां पर होंगी। इज इट राइट? लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं इनकी 33, यानी ये जो समय जो चल रहा है ये क्यों है, ये गलत समय क्यों है, ये हार्ट लाइन पर क्यों आई चीजें। मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ दिक्कत रहेगी इनकी लाइफ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट लाइन, ये लाइफ लाइन के नीचे रेखा आती है, तो कुछ ना कुछ गलत भी होता है। यानी 31वें साल पर गलत भी हुआ, यानी ये रेखाएं इंडिकेट करती है कि कोई फैमिली मैटर और भी होगा, कोई किसी की हेल्थ और भी खराब होगी। वो इनके फादर की थी। ठीक है, वो फादर की थी। अब ये रेखा यहाँ पर टर्न करके चल रही, इट मीन्स ये यहां पर आए होंगे 31वें साल पर। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि फिर आपकी लाइफ में यहां पर भी आप आओगे। यानी इनके हाथ में देखो कितनी ट्रैवलिंग की रेखा है, तो क्या फिश बनी हुई है,
फिश बनी। एक चैनल कहता है कि चंद्र पर्वत में फिश हो तो अपने बैग पैक करके रखो, आना जाना लगा रहता है, सब बेकार है ना। ये जो सिलसिले हैं ना, ये यव के निशान, ये दिक्कत देते हैं। तो मैंने लिखा कि 31 से 33 साल आपका दिक्कत का जाएगा, जिसमें कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। अब इसके अंदर हम 33वें साल को क्यों मैं यहां पर दिक्कत का बोल रहा हूं, ये वाला समय क्यों बोल रहा हूं, ये साइन क्या है। अब आपको ये साइन समझ आता है, ये वाला साइन किस लिए होता है। ये साइन होता है, ये दोबारा देखो, ये साइन देखो, ये साइन किस लिए होता है। यहां पर ये साइन होता है जगह चेंज। मैंने कहा यहां जगह चेंज करी थी 33 में, करी थी। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में भी यही वाला साइन बना हुआ है। देखो ना, आप ध्यान से देखो कि यहां पर ये साइन और यहां इन दोनों के बीच में ये साइन बना हुआ है, बना हुआ है। तो यानी 33 में भी जगह चेंज हुई थी, 34 में भी जगह चेंज हुई थी। ये वो फॉर्मेशंस बता रही है। लेकिन घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्यों यहां इंडिकेशन कर रखी है, वो ये रेखा जो है 33 के बाद से दिक्कत देनी शुरू कर दी है। मैंने कहा 33 के बाद यव के निशान आए हुए हैं, आपको ज्यादा दिक्कत रहेगी, आपकी लाइफ में दिक्कत ज्यादा रहेगी। इट मीन्स आप परेशान ज्यादा रहोगे। वो कोई भी कारण हो सकता है, चाहे क्योंकि ये घर की तरफ से प्रॉब्लम है, घर की तरफ से परेशानियां रहेंगी। तो यहां पर 33 साल से ये डिस्टर्ब रहना शुरू कर दिए थे, डिस्टर्ब रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर टर्न की रेखा बनी है, ये 8 का साइन बना है। एक प्रोग्रेस लाइन पे जब भी 8 बनता है ना, तो एक एक अगर ये कंट्री है ना, ये बाहर विदेश में है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, विदेश में दूसरी कंट्री में जाएंगे। ये है, ये रेखा यहां पर पहले से विदेश में है ना, इसलिए अगर कोई और यहां पर होता तो वो स्टेट चेंज कर लेता। तो ये जगह चेंज या स्टेट चेंज, और अगर कोई विदेश में है तो वो कंट्री चेंज करता है। इज इट राइट? राइट। अब इन सारी फॉर्मेशंस को देखकर आपको क्या पता लगता है कि अहमियत किन चिन्हों की है, अहमियत किन चिन्हों की है। अगर कोई और पाम रीडर को कहते तो वो कहते यार इनकी ना लाइफ लाइन जो है टूटी हुई है, और यहाँ पर जो है ये इनकी सेहत खराब होगी, ये होगा वो होगा, ये इस तरीके राहु रेखा का वार है, एक राहु रेखा यहाँ है, एक राहु रेखा वहाँ है, इस तरीके से बात करते रहते, करते नहीं करते। अब ये एक, ये रेखा जो बनी है ये क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है, उस पर रेखा को घुमा दिया गया है। ये रेखा है 36 से 37 साल। यानी ये जो फॉर्मेशंस बनी है, ये क्या होता है, आना जाना लाइफ में यहां पर लगा रहता है। यानी ये यहां पर इंडिया पर आए थे, ये आए थे। अब देखो इसके बाद एक फॉर्मेशन बनी हुई है, उसका फॉर्मेशन का मतलब समझ लो। ये साइन है, ये साइन जब बना हुआ है ये किस लिए होता है। देखो ये दो साइन के मतलब समझ लो, या तो ये साइन का मतलब या ये साइन का मतलब, कि जैसे एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा ने ऐसे कर दिया और एक ने ऐसे बना दिया। तो ये साइन भी होगा ना, तो ये होता है कि जो आपने इंटरव्यू दे रखा है या देना चाहते हो वो वहां पर आप ओके हो जाओगे। यानी इनकी फीलिंग 38वें साल पर यहां इंडिया आकर कोई इंटरव्यू देने की है, और वहां पर ये एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते। वो यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर होगी लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं कहां रहूं, कब तक रहूंगा। क्या मैं एक ऐसा पाम रीडर हूं जो इस साइन को देखकर कह दे कि आप इंडिया आ जाओ आपका हो जाएगा? नहीं, मुझे तो विदेश इनका अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना, ये हाथ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा नहीं यार, ये साइन की वजह से ये यहाँ आ रहे हैं, ना 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 ना, क्योंकि आगे तो लड़ाई झगड़े की रेखा भी तो है ना। अब भाई इनकी वाइफ के साथ कुछ ऐसे रिलेशन पहले चले कि वहाँ दिक्कत आई। अब वो दिक्कत जो है
ये सोच रहे हैं कि इस वक्त सॉल्व हो गई है। मैं कह रहा हूं सॉल्व नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है। यानी इस 38वें साल पर अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। अब ये साइन किस लिए बना? अब मैंने कहा ना इंटरव्यू ये वो, सर मेरी वाइफ की नौकरी लग सकती है क्या? हाँ हाँ, ये 38वां साल मैंने बताया ना, ये ठीक है ना, आपके लिए आपकी वाइफ के लिए है, ठीक। ठीक है, पर लेकिन पैसे नहीं देने हैं। आप समझ रहे हो? मैंने पिछली बारी आपको क्या कहा था कि अपनी वाइफ को नौकरी लगवाने के लिए पैसे नहीं देने, घर के लिए पैसे नहीं देने। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इंटेंशन सही नहीं लग रही आपके ससुराल वालों की, मुझे नहीं लग रही है। तो इट मीन्स ये जो साइन बना हुआ है, ये देखो, ये साइन अपने आप में बताता है आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, आपकी वाइफ का ये ओके है। इज इट राइट? अब 39 साल पर थोड़ी सी मैंने कहा लड़ाई की रेखा तो है, लेकिन यहां पर ये टर्न की रेखा है। इट मीन्स आपकी वाइफ या आप मैंने कहा आपके पास जरूर आएगी, डेफिनेटली। तो मैंने ऑप्शंस दे दिया कि अगर आपने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो विदेश में आ सकती हैं, मैंने कहा यस 39 साल। अगर आप इंडिया जाते हो तब भी, वहां पर रहोगे तब भी वो वहां पर जरूर आएंगी। ये देखो, एक ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये ट्रेंगल बना, ये इसीलिए बनाया गया है कि आपके लिए। इसके बाद एक स्क्वायर बनेगा, ये देखो ये स्क्वायर बनेगा। इस स्क्वायर के बाद जो है एक रेखा जो है ये इस रेखा के साथ टच करके ऐसे बना दी है। अब जब ऐसे बनती है तो क्या होता है कि फिर ट्रेवलिंग की रेखा है। इट मीन्स 40वें साल पर आपको भी दिक्कत आएगी और आपकी वाइफ को भी दिक्कत आएगी। और 41 साल पर, ये 41 साल की रेखा है, टर्न, यानी आप यहां पर ट्रेवलिंग करोगे। अब इसका मतलब समझ लो, ये वाला जो साइन आए हैं इनके मतलब समझ लो। ये रेखा जो घूम रही है, यहां तक एक्सटेंशन टाइम ऑफ पीरियड आपकी यूनिवर्सिटी का मिल सकता है, या दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आपका आपका हो जाएगा। इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड पे 40 में जो दिक्कत थी, ये आपकी दिक्कत थी। और मैंने कहा कि 40-41, जो 40 से 41 साल, थोड़ी सी यूनिवर्सिटी में ट्रेवलिंग जो है थोड़ी दूर भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आइसलैंड जो है ये नीचे की तरफ आपकी फैमिली की तरफ जो है वो इंडिकेट करता हुआ शुरू हो रहा है। और ये एक बहुत बढ़िया साइन है। देखो कितनी अच्छी आपकी सैलरी इंक्रीज होना, एंड देन ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर ये रेखा, ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये आपकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बने हुए हैं। यानी यहाँ से 45 साल तक आपकी सैलरी बहुत इंक्रीज, आपके पास पैसा अच्छा खासा रहेगा, रहेगा 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 और रहेगा। लेकिन ये जो विदेश से आना जाना, ये क्यों टर्न की रेखाएं हैं? ये टर्न की रेखा क्यों है? ये टर्न की रेखा क्यों है? ये पता है आप, साल में 2 या 3 बारी को तो कुछ समझते ही नहीं हो, विदेश से यहाँ आना तो पैसा बहुत बर्बाद होगा ना। तो आपने कहा सर वो कोई मैटर नहीं है, बट इतना तो चलता है। तो अगर चलता है तो अच्छी बात है, बट लेकिन ये साइन जो होते हैं ये विदेश से आने जाने के लिए होते हैं। ठीक है। ये जो रेखा होती है इस साल तक, देखो मैंने कहा इस साल पर चेंजिंग है ना, तो ये है 48-49 साल है। इसके बाद मैंने लिखा है आप अपनी कंट्री चेंज करते हुए, यहां तक तो मैं देखना ही चाहता हूं, आपको देखना ही चाहता हूं। लेकिन आपकी इंटेंशन कि मैं अगर इंडिया आ जाऊं तो वाइफ को भी जो है थोड़े से हमारे रिलेशन ठीक हो जाए और वहां से आना जाना लगा रहेगा, तो ये सोच है केवल, तो गलत सोच है। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो वाइफ वाला कंसर्न या ससुराल वाला, ये नहीं ठीक होने वाला ना। ये देख लो, ये ठीक होने वाला ही नहीं। तो इस पर तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आपकी लाइफ में पैसा, आपकी नौकरी, आपका स्टेटस, आपकी प्रमोशन, ये इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मुझे दिक्कत दिख रही है तो वो केवल केवल इन्हीं पर है आपकी।
बच्चे की जिम्मेदारी आप पूरी करोगे, लेकिन कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, याद रखना छुप कर करना। मैं फिर बता रहा हूं, छुप कर करना। इज इट राइट? तो ये जो रेखा है 42 साल की एक रेखा है, इसके साथ ये एक छोटा सा बार बना हुआ था। ये आपकी जॉब से रिलेटेड है, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा आपका। यानी आपने जो चेंज करोगे यूनिवर्सिटी को 40 के बाद, मैंने लिखा 40-41 में जो चेंज करोगे, यहां पर आपका हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन जॉब के पैसों से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। और 44-45 में फिर आपका यहां पर कुछ चेंजिंग होनी है। कोई चीज बनाना चाहते हो तो यहां पर बना सकते हो। अब देखो, बच्चे से रिलेटेड चीजों पर थोड़ा सा फोकस कर ले। ये जो रेखा यहां पर निकल के आई है ना, देखो, ये वाली रेखा, ये जो रेखा है, ये आपका बच्चे से रिलेटेड रेखा है। 43 साल है। अब आप कहते हो कि सर ये तो बहुत दूर है, मैं क्यों बच रहा हूं, मुझे ये वाली रेखा ठीक नहीं लग रही है, लड़ाई झगड़े की लग रही। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चा जो है वो अभी हो, लेकिन अगर ये बच्चा इस समय पर कोई खर्चा जरूर होगा बच्चे से रिलेटेड, ठीक है, 43 साल पर। अब इसके नीचे देखो आइसलैंड आया हुआ है, जो 42 से 44 साल पर चला है, और इसी के बीच में टर्न की रेखा है। ये टर्न की रेखा क्यों बनी है 44 साल पे? यानी ये यहां पर भी आप इंडिया आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? अरे फिर एक ट्रेंगल बना हुआ है और उस पर रेखा घूमी हुई है। अब ये क्या होती है, ये 45 साल आपका अच्छा जाएगा, 46 पर फिर आइसलैंड आ जाएगा, 46 साल फिर ये देखो ये आइसलैंड आए हुए हैं, ये फिर गलत हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अब फिर आपकी लाइफ जो होगी, मैंने लिखा है कि अब कोई घर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, और ये जो है छुप कर काम करना है आपने। और क्यों? क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन पर 48 साल पर एक लड़ाई झगड़े की रेखा भी बनी हुई है, और 49 और 49.5 साल पर ये रेखाएं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर रही है। तो ये 48 और 49 साल पर जो एक रेखा इंडिकेट कर रही थी कि आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री पर जाओगे या इंडिया आने की सोचोगे, मैं अभी भी कह रहा हूं विदेश रहो। देख रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इस हाथ में देखना, अरे ये तो विदेश में अभी और रह सकते हैं, और रह सकते हैं अभी, और करो, लेकिन ये बार बार इंडिया की सोचेंगे, लेकिन विदेश में ज़्यादा कमाएंगे, यहाँ आएंगे तो इतना कमाई नहीं होगी, फिर यहाँ दिक्कतें रहेंगी। यस, अपनी फैमिली से रिलेटेड बस केवल यहाँ सोच रहे हैं कि शायद मेरी फैमिली का इश्यूज जो हैं वो ठीक हो जाए। ये ठीक होने वाले ही नहीं है, ये होने वाले ही नहीं है। यहां आपको दिक्कत आएगी, ये है मेन आपकी लाइफ का। तो आपने अगर सोचना है इंडिया आने का, तो मैंने कहा 48-49 साल, लेकिन यहां पर भी मन नहीं ठुकरा मेरा। मैं यहां पर भी कह रहा हूं विदेश पर आप रहो, लेकिन 49.5 और 50 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 52 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ये खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखाएं बनी हुई हैं। और इसके बाद ये समय जो है, ये चेंजिंग का समय है आपका 55 और 56, लेकिन आपका इस समय पर कमाई में दिक्कत है। और उसके बाद देखो, यहीं के बाद आपकी रेखाएं जो है ना, ये देखो, ये क्या कर रही हैं, अब कह रही हैं कि मुझे नेटिव विलेज में जाना है। यानी 57 साल यहां से आपने सोचा कि मैं कुछ और काम करूंगा, मैं अपने नेटिव विलेज में, अगर कोई खेती बाड़ी है या कुछ और है, वहां काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि एक डॉट का निशान जो यहां पर पड़ा हुआ है, और इन्हीं के साथ ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में इस 59 और 60 साल के बीच में, ये देखो ये डॉट के निशान पड़े हैं ना, तो यहां पर अगर खेती बाड़ी करते हो या कुछ करते हो या लैंड से रिलेटेड बातें होती हैं, तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आपका ट्रैवलिंग होगी, ये रेखा ट्रैवलिंग की रेखा है। बाकी फिर आपकी लाइफ में यहां पर क्या हुआ, ना चाहते हुए भी, ये देखो ट्रैवलिंग की रेखा तो बनी है, बट लेकिन फिर भी
कुछ स्क्वायर बन जाते हैं, कुछ रेखाएं ठीक हो जाती हैं। तो मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में 61 साल जो नीचे देखता हूं तो ये 61 साल है। ये कोई कोई कंस्ट्रक्शन करना या उससे रिलेटेड है, ये वो रेखाएं हैं। और 61 और उसके बाद जो है यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है डिस्टर्बेंस के साथ। 63 साल जो है के बाद दिक्कत आएगी। ये देखो, ये 63 है, 65 है, 66 है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहे हो आप अपनी लाइफ में। जहां तक आपकी वाइफ का कंसर्न है, तो मैंने आपको क्या कहा कि वो तो डिस्टर्ब्ड है ही, उनका नेचर नहीं चेंज किया जा सकता। अगर आप सोचते हो कि उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर ना ऐसा करते, हम दोनों ना कुछ पैसा डाल करना, मेरे घर वाले और आप, हम प्रॉपर्टी ले, बिल्कुल मत करना। मैं फिर बता रहा हूँ, वो ख़त्म पैसा। और अपनी लैंड को भी मत बताना मैंने परचेस करी है। ये रिलेशन ही इस तरीके से के चलेगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ की रेखा ही इस ढंग से बनी। आपको बस केवल आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें ही दिक्कत है, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी और विदेश की रेखाएं, आपने कंट्री भी चेंज करनी है, डेफिनेटली कंट्री भी चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंट्री में रहोगे। आगे भी मैंने यहां पर भी बोला है आपकी लाइफ में कि 48 49 में भी योग बन रहे हैं, 40 और 41 में भी बन रहे हैं, वो तो उसी कंट्री के आसपास बन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सारी रेखाएं आपको अभी विदेश तक टालने के लिए बताई हैं। और अगर आप इंडिया आना चाहते हो तो इंडिया आ सकते हो। यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो जैसे आप साइंटिस्ट हो, तो मैंने लिखा है कि मैंने बताया है उसमें कि आपका चीज़ें चीज़ें हो जाएंगी, इंटरव्यू दोगे, हो जाएगा। और आपकी वाइफ का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन 40 पर एक्सटेंशन टाइम ऑफ पीरियड आपका अगर विदेश में अगर होता है तो वो मैंने लिखा है उसमें दिक्कत है। लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड मुझे मैंने लिखा है उसी टाइम पीरियड पर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में भी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन विदेश में रहना आपके लिए अच्छा है। तो 42 से 44 साल घर की परेशानियां, और जिसके कारण आना जाना आपका यात्रा रेखा आपकी 43 में भी बनी है, 44 में भी बनी है, 45 में भी बनी है, 47 में भी बनी है, 48 में आपकी जो है लड़ाई की रेखा बनी हुई है, और 49 और 50 साल पर जो है कोई इन्वेस्टमेंट्स की रेखा बनी हुई है। 44 और 45 में तक आपका बहुत अच्छा स्टेटस बन जाएगा, पैसा बहुत होगा, ठीक है। और 40 से 42 साल हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। 43वें साल पर बच्चे से कोई खर्चा हो सकता है। 48 49 कोई आप जगह चेंज कर सकते हो, इंडिया आने की दोबारा सोच सकते हो। यहाँ आकर कोई आप अपनी एक जॉब या कहीं पर अगर लेना चाहते हो वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो है कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, छुप के लेना। 49 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 52 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 53 पर अपनी जॉब चेंज कर लोगे आप, यहाँ पर किसी को पैसा दोगे तो नुकसान आएगा। रीज़न क्यों होते हैं? क्योंकि जब इन रेखाओं पर, ये 53 साल की रेखा है, इस रेखा पर जब एक कट का निशान लिखा हुआ है, ये एक मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ा सा टफ टाइम रहता है। तो ये 55 से 56 साल ये रेखा है। और इसके बाद 57 साल पर आप क्या कर रहे हो कि फिर जगह चेंज करके, ये देखो तरक्की का साइन यहां भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना हुआ। आपकी लाइफ में पैसों से आपको कोई परेशानी नहीं है, स्टेटस से कोई परेशानी, बस एक भगवान ने एक कमी कर दी, वो है मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब बनाती है, बस वो झेलनी पड़ेगी। ये दूसरी शादी की रेखा भी तो नहीं है ना एक्चुअल में। अगर होती तो मैं बता देता, अगर होती तो बता देता। तो ये तो रेखा आपकी मैंने यहां पर बता दी। अब बात करते हैं यहां पर इन ट्रैंगल्स की। देखो, ये सूर्य पर्वत है, ये 24वां साल था, ये 25 में उससे कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई होगी। और उसके बाद देखो ये वाली रेखा ने कह दिया उनके साथ तो संबंध बनना ही नहीं है, दूसरों से बनना है। ये रेखा काली बना दी, यहाँ दिक्कत शुरू हो गई। और उसके बाद यही रेखाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं, ऊपर बढ़कर आपकी विदेश से रिलेटेड रेखाओं पर इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, आप वहाँ पर जाओगे। और आपकी लाइफ में ये रेखाएं, मैंने क्यों इंटरेस्टेड कहा कि आपको, आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, और सीखने के लिए यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ऐसे हाथों में आप बहुत लैंग्वेज बोल सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, क्योंकि ये रेखा बहुत बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला आपका पूरा हाथ, जिसके कारण लिखा कि
जीवन में दिक्कतें वो केवल एक फैमिली की वजह से, ये देखो ये रेखा ही आपका अगर सही हो जाती ना, आपको परेशानी आनी ही नहीं थी, नहीं आनी थी, लेकिन कुछ यव के निशान डाल दिए हैं तो इसके कारण वो दिक्कत आ रही है। तो देखो सूर्य जो है, एक आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रैक्ट मोड पे ले आता है ना, आपको टेंशन ले आता है। अच्छा एक और राइट हैंड पे एक एक चीज दिखाता हूँ, एक वीडियो बनाया मैंने राहु रेखा पर 3, मैं वो दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ना ये जो फॉर्मूले देखे थे ना, ये फार्मूले जब मैं हाथों में देखता हूं ना तो मेरे को इतना समझ आ जाता है। ये मैंने अपनी एक वीडियो है राहु रेखाएं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले मैंने उसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया पार्ट 1 में, फिर मैंने बताया जीवन पे प्रभाव, और पार्ट 2 में बताया है बलात्कार और राहु रेखाएं। लेकिन उसके अंदर एक चीज बताई है कि अगर ये फॉर्मेशन होती है ना, तो जो वाइफ की बात लास्ट में व्यक्ति जरूर मान लेता है। यानी वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि तलाक तक जाने की बात नौबत तक आ जाएगी, लेकिन लास्ट में चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। यार नहीं यार, ऐसे नहीं होता ज़िंदगी में ना यार, नहीं। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, थोड़ा अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और लास्ट में ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो मैं इसको देख रहा था। यहाँ मैंने उस वाले वीडियो में बोला है कि वाइफ जो होती है थोड़ी सी पूजा पाठ करने वाली भी होती है, वो वीडियो भी देखिएगा। तो मैंने इनका जब हाथ मंगवाया था, देखो हाथ तो क्लियर नहीं आता है, मैं क्यों मैच करता हूँ यहाँ पर हर चीज़ को, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले इस वाली रेखा को पकड़ लो, यहाँ से लेकर मैं सीधी रेखा को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। ये 25वां साल हो गया। अब देखो 25 साल मैंने कहाँ पकड़ूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा। मेरे को देखो ये वाले साइन बने हुए हैं ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपनी कैलकुलेशन को किस ढंग से बताऊंगा। देखो 25 ये है, 26, 27, 28। अब ये देखो यहाँ पर यव के निशान आए हुए थे ना, अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जगह चेंज करवा देंगे। 28, 29 वो एक अलग मैटर है, और लेकिन 30। अब इस रेखा के साथ जरा कैलकुलेशन पकड़ लेना। एक ट्रायंगल बना दिया था ना भगवान ने, ये बना दिया था, बनाया था या नहीं बनाया था? तो इट मीन्स ये 30 साल किस लिए यहां पर ट्रायंगल बना, ऊपर से देखा जा सकता है भाई, अच्छा होगा इनकी लाइफ में। अब वो किस लिए अच्छा है, लेकिन नीचे मैंने क्या कहा था कि लाइफ में ये टाइम पीरियड इनका शादी का है, लेकिन ये गलत टाइम पीरियड पे शादी करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 31वां साल गलत होगा, हेल्थ प्रॉब्लम और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इनकी लाइफ में। ये वो चीजें थी। तो एक्चुअल में आप हर चीज को पकड़ में आ सकता है, अगर पकड़ना चाहो तो, चाहो तो। अब देखो ये रेखा, ये ट्रायंगल्स क्यों बने हैं, और इधर ये वाले जो साइन बने हैं ये क्यों बने हैं? इसका मतलब कहीं चेंजिंग हो रही है, चेंज कर रहे हैं। 33, 34 साल चेंज करेंगे, ये वो रेखाएं हैं। आना जाना, अब एक 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 ये वाला एक सर्कल बना दिया है, घुमा दी रेखाएं, तो विदेश भी आ रहे हैं, विदेश से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से वहां जा रहे हैं, ये वो रेखाएं बन गई हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आप इन इन फार्मूलों को पकड़ते हो, उन फार्मूलों को आगे दिखाना चाहते हो किसी को, या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेखाएं क्या इंडिकेशन दे रही हैं, क्या इंडिकेशन दे रही हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एक साइन जो बन रहे हैं, ये साइन, ये वाला जो साइन बन रहा है, ये साइन पर, ये देखो ध्यान से देखना, इस साइन पर एक रेखा ने टर्न करके इस तरफ क्यों आने की कोशिश कर रही है। यानी इनकी लाइफ इंडिया में अगर करना चाहें तब भी मैंने कहा है ठीक है, लेकिन विदेश ज़्यादा अच्छा है पैसों के मामले में और सारी चीज़ों के मामले। ये आपका जो ऑफशूट में जो दिक्कत दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक टर्न की रेखा आ गई, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग, आने जाने की रेखा, खर्चे की रेखा, एक्सपेंडिचर की रेखा, ये वो रेखाएं हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ के बैठा था कि ये रेखा जो है, इस रेखा का मतलब ही अपने आप में ये है कि आपकी लाइफ में ये रेखा आपको पैसा देगी। देखो क्या होते हैं साइन, सपोज किसी के हाथ में ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है,
ऐसे नहीं बनी है, ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये किसी के हाथ में ये रेखा बनी है और कोई पूछे आपसे कि सर मैं क्या 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, बोल दो, बोल दो 100 करोड़, बोल दो कि तरक्की करोगे, बोल दो यहां पर इन रेखाओं के साथ, इन रेखाओं के साथ ये रेखा टच है, बोल दो आप विदेश में आना जाना, लगातार इन्वेस्टमेंट्स, आपकी लाइफ में शोहरत, ये शोहरत की रेखा है। समझ में आई? ये बहुत, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में देखी है मैंने, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में देखिए, राजनेता जो होते हैं उनके हाथों में, जो बहुत बहुत टॉप लेवल के होते हैं उनके हाथों में देखिए। और इसी पर अगर कोई एक ट्रायंगल बना दिया जाए, क्या करेगा जिंदगी में इतने इतने घर लेकर। यहां पर ये रेखाएं जो हैं आगे जाकर, चलो ये बना दिया, हाई राइज का काम करेगा व्यक्ति। क्या बात कर रहे हो? तो मैं तो इन रेखाओं को पकड़ के बैठा था, इस रेखा को पकड़ के बैठा था, मैंने कहा नहीं यार इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी बनेंगी, नो डाउट। ये प्रॉपर्टीज़ का जो है, अगर अपना बिजनेस बाद में कोई करना चाहे कर सकते हैं, थंब अप है, लाइफ अच्छी जाएगी। लेकिन बस केवल एक भगवान ने कलंक डाल दिया, वो है कि एडजस्टमेंट, शादी में एडजस्टमेंट, तलाक नहीं है, एडजस्टमेंट, बस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये यव ऐसे नहीं आते हैं, ये यव ऐसे नहीं है, ये चैनल है, ये चैनल बनाया हुआ है, ये यव के निशान है, ये तो झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन इंटेलिजेंसी का स्तर डेफिनेटली बहुत है। देखो रीज़न क्या होता है, जब माइंड लाइन जो होती है ना, देखो आपकी एक ये रेखा, एक ये रेखा, अब देखो ये रेखा और आ गई, इसने इसके ऊपर सीधी रेखा पर टच कर दिया, ये हार्ट लाइन बन गई। अब ये फॉर्मेशंस क्या कहलाती हैं? ये सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए पैसा की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ। आप सीखना चाहते हो, एक एक दो तीन चार पाँच छः लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, आप उसमें प्रोफिशिएंसी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ये गुड फॉर्मेशंस है। तो आपने कहा ना आप साइंटिस्ट वो, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, सब लोग क्या करते हैं कि एक केतु को देखना शुरू करते हैं, केतु पर स्टार है या नहीं है, शोधकर्ता बनोगे नहीं बनोगे। अरे भाई नहीं है तो कुछ नहीं होता ना, नहीं है तो कुछ नहीं होता, कौन से फर्क पड़ रही है चीज़ों पर, नहीं पड़ता है तो दूसरी रेखा की फॉर्मेशंस बनी है उस पर आप आगे चलो। एनीवे मेरे हिसाब से तो आपकी लाइफ जो है बस एक चीज़ की कमी है, बाकी तो कुछ नहीं है। आपको फीडबैक मैंने पूरा दे दिया है किस साल पर क्या क्या होगा, लेकिन आपको अब अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है तो आप उपाय लेने पड़ेंगे, पल्ला पकड़ना पड़ेगा उन उपायों का, डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी, सही होंगी। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है, बच्चा मेरे हिसाब से, मैं वो थोड़ा सा, मुझे अभी रेखाएं सही नहीं लग रही तो वो आपको डिस्टरबेंस दे सकती है, क्योंकि मुझे आपके घर का ससुराल पक्ष का नेचर ही नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों इतने थोड़े से ग्रीडी हैं या क्या है क्या नहीं है, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये पैशन नहीं है आपकी वाइफ का जो है, वाइफ ये कहती है कि आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं इंडिया में रहूँगी और जब मिलना नहीं, कुछ नहीं करना, ये नहीं, ये नेचर नहीं है, ये नेचर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हर चीज़ छुपा कर रखो। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी होंगी, आने जाने पे बहुत खर्चा होगा, जहाँ तक आपका स्टेटस है आपका स्टेटस बढ़ता रहेगा, आपकी लाइफ में जो सोचोगे वो चीज़ें होनी है। लेकिन बस इस फैमिली मैटर को छोड़कर, अगर आपने सोचा इंडिया में आकर आपका जो है एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी में, डेफिनेटली आप कहते हो वहाँ पर एक्सटेंशन, यस आप वहाँ चाहते हो दूसरी यूनिवर्सिटी में, हाँ 40 में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन उसके बाद भी हो जाएगा, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, हो जाएगा, सैलरी बढ़ेगी, डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़नी है आपकी, आना जाना आपका लगा रहेगा। तो वो मैं रिपीट कर रहा हूं, वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इस वाले को पॉज करो, वीडियो को एक एक साल को देखो, और उपायों में आपको देखो, सूर्य मैंने क्या कहा डिस्टर्ब्ड है या नहीं है, सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा।
और देखो एक शादी की रेखाएं जो हैं, जब मैं क्या करता हूं, ये और गुरु में जो है, जब भी मेल, मैं हमेशा कहता हूं ये डिस्टर्ब्ड है, तो आपको अपनी लाइफ में गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, परिवार को जोड़ के रखना, तरक्की करना, आगे सेटिस्फेक्शन लेके आना। तो ये एक सूर्य और गुरु दोनों को लेकर चलो। बाकी हर एक साल का जो बताया हुआ है वो आप उपायों से ही उसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।